हे वर्गो, वेलकम टू माय चैनल स्याही टैरोट। सुकन्या राशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्याही टैरोट पे। चलिए देख लेते हैं ये वीक जो है 11th ऑफ अगस्त से लेके 17th ऑफ अगस्त तक के लिए ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स के क्या ब्लेसिंग या गाइडेंस या मैसेजेस आपके लिए हैं इस वीक के लिए, ठीक है। कन्या राशि, 8 ऑफ वंस और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। वर्गो, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ तो बोलूँगी, कोई ना कोई एक न्यूज़ आ सकती है। ये कहीं बाहर से आते हुए दिख रही है मुझे, बट हो सकता है आपको ना कोई न्यूज़ आए कि किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या जैसे देखिए एकदम से वो मत होइएगा, डरिएगा मत। सबकी अपनी अपनी लाइफ चल रही है, ठीक है। जनरल रीडिंग है ये, तो अगर नहीं रेजोनेट कर रहा है कोई ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर लेने की। बट अगर रेजोनेट कर रहा है, ऐसा कुछ आपको पता है किसी की तबीयत ख़राब है या आपके रिलेटिव्स में, घर पे, पता नहीं मुझे, कोई एक न्यूज़ आ सकती है ना। कोई ना कोई एक न्यूज़ आ सकती है जहाँ पे आपको ट्रैवल करके तुरंत जाना पड़े। या तो किसी की तबीयत ख़राब है, या अगर आप समझ पा रहे हो तो थोड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है ये। कोई ऐसी न्यूज़ आना किसी के हेल्थ के बारे में, या आप समझ पा रहे होंगे, है ना। आप समझ पा रहे होंगे आपको तुरंत ट्रैवल करके जाना पड़े शायद। वर्गो, ये एक हल्की एक एनर्जी आई है। अगर मैं इस मैसेज को छोड़ के बात करूं, कोई तो एक पेनफुल साइकिल एंड होगी आपकी किसी एक कम्युनिकेशन से, ठीक है। मान लीजिए बहुत इंतज़ार किया है इस कम्युनिकेशन का, लेकिन या एक मान लीजिए कि स्टक हैं आप, तो आपने रफ्तार का बहुत इंतज़ार किया है कि भाई लाइफ में रफ्तार आए, कोई मोमेंट आए। बट इतना इंतज़ार किया है ना, इतना इस चीज़ में पेन आपने झेला है, मतलब एक मेंटल लेवल पे मैं बोलूँ तो, एक कि इंतज़ार करूं कि छोड़ दूं, क्या करना है। बहुत कुछ आपने झेला है। डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है, या आपकी खुद की हेल्थ भी हो सकती है, किसी लेवल की डिप्रेशन एंजाइटी होने लगी हो या कुछ। बट फाइनली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई एक कम्युनिकेशन है, या कुछ ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपको ना इस चीज़ से बाहर निकाले। क्योंकि देखिए 10 का नंबर आया है, तो आपकी परेशानियों का एंड है ना। तो कुछ एक ऐसी न्यूज़ ना जो आपको एक नई शुरुआत दे, या एक नई होप दे, आशा जगाए। जहाँ पे एक भी किरण नहीं दिख रही थी आशा की, वहाँ पे आपको किसी की हेल्प, किसी की सपोर्ट, गाइडेंस, या कोई एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसका आपको वेट था वो आ जाना। तो कोई एक न्यू बिगनिंग होते हुए भी दिख रही है मुझे। अगेन ये कोई बहुत इजी नहीं दिख रहा है, आपने बहुत इसके लिए पेन सहा है, या फिर रोए हैं, गाए हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी हुई है आपको इसके वजह से। लेकिन फाइनली ये 8 दिनों के अंदर अंदर, इस हफ्ते में 7-8 दिनों के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है कोई कम्युनिकेशन आ सकती है जो, अरे बाप रे वर्गो, आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं भाई, जो आपको, और मैं, अरे बाप रे बाप। देखिए आपसे नहीं रेजोनेट कर रही है, घबराना नहीं है वर्गो, ठीक है। आप बिल्कुल ये रीडिंग को नहीं सुनिए, नहीं रेजोनेट कर रही, कोई ज़रूरत नहीं है। ये उस इंसान के लिए रीडिंग है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है ये कम्युनिकेशन का माध्यम मैं हूँ उस इंसान के लिए, समझ रहे हैं आप। वो इंसान बहुत कुछ चीज़ों के थ्रू गो थ्रू कर रहा है, और ये कम्युनिकेशन शायद मैं हूँ उसके लिए, कि क्या पता उसको थोड़ी हीलिंग महसूस हो, भला ही 5 मिनट के लिए, बट क्या पता उसको अच्छा लगे। तो आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिटरली बता दे रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो जो मैंने मैसेज दिया था ना आपको कि कोई बैड न्यूज़ आ सकती है बेटा, दूर दराज कोई रिलेटिव्स हों, कोई बाहर से फ़ोन आना। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे बोलना चाहिए या नहीं, पर मैं क्या करूँ, तीन नेगेटिव की बात नहीं होती, हर कार्ड का एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होता है। बट
जिस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, देखिए ये बताता है कोई न्यूज़, सॉरी कैमरे के बाहर जा रहा है क्या, ये न्यूज़ बताता है, कम्युनिकेशन बताता है। अब किस तरीके का कम्युनिकेशन आप खुद देख लीजिए, ये है कम्युनिकेशन। मुझे यहाँ पे एक हार्ट अटैक, देखिए मैं डराना नहीं चाह रही हूँ, बट कोई आपके जानकार इंसान हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको हार्ट रिलेटेड इशू था या फिर बोन से रिलेटेड, है ना, पैरालाइज थे वो, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, देखिए हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं, मुझे पता है, बट एक होता है ना, कभी कभी कोई पेशेंट इतना तकलीफ़ में होता है कि वो चीज़ एक ऐसी होती है कि उस तकलीफ़ का एंड हो जाना ही बेहतर होता है। इवन डॉक्टर्स भी कभी कभी बोल देते हैं कि इतनी तकलीफ़ से अच्छा है कि इस तकलीफ़ से उस इंसान को मुक्ति मिले। ये वो एनर्जी दिख रही है, मैं क्या बोलूँ अब। एनर्जी अच्छी नहीं है, किसी किसी का ब्रेकअप हो सकता है। देखिए जो है तो मैं बोलूँगी, क्योंकि जिस रीडिंग आप देखना, आप मेरी रीडिंग्स देखना, जहाँ पे अच्छा है मैंने बहुत अच्छा भी बोला है। कई लोग बोलेंगे कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो भाई जहाँ बुरा है तो बुरा ही बोला है। सबके लिए बुरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो अच्छा भी सबके लिए कैसे हो जाएगा? आप ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग देखेंगे जहाँ हमेशा ही सब अच्छा होता है, तो नहीं। ये न्यूज़ ही कुछ ऐसी दिख रही है ना इस वीक में वर्गो, ज़रूर कुछ ऐसा हो सकता है कि तुरंत आप ट्रैवल करके जाएंगे, क्योंकि कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है, या तो उसको एकदम से हेल्थ ख़राब हो गई हो, बिस्तर पे आ जाना, बेड रेस्ट, आईसीयू, लाइक एडमिट हो जाना हॉस्पिटल में, कुछ हो सकता है किसी इंसान के साथ, कुछ एक्सीडेंट हो गया हो। मुझे एक ब्रोकन लेग की भी एनर्जी आ रही है, लाइक पैर होता है ना, फ्रैक्चर हो जाना या समथिंग लाइक दैट। पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी आ रही है कि पता नहीं, मैं और कार्ड्स लूँ नहीं लूँ समझ में भी नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि ये एनर्जी ना मुझे, देखिए मैंने बोला ना, जो पहले चैनल होता है ना वही बहुत सही मैसेज होता है, बट मुझे लगा क्या पता है ये कम्युनिकेशन का वेट हो आपको, बहुत आप टेंशन में हो, ये कम्युनिकेशन आए आपको हीलिंग मिले, बट नहीं, ये कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। ये वीक लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तभी ये रीडिंग में आया है। और मेरी बात मानिए आप, पहली चीज़, अगर ये किसी दूसरे इंसान से लेना देना नहीं है, आपका ब्रेकअप हुआ मानिए, या हुआ था, कुछ भी एनर्जी, और आप इस एनर्जी में घूम रहे हैं अगर, लाइक बहुत पेन लेके, बहुत रोना धोना, बहुत एक लेफ्ट आउट फील करना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए मैं कुछ भी बोल लूँगी यहाँ पे, कुछ भी आपको समझ में आने वाला तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है तो कुछ और चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, बट समझाना पड़ेगा माय डियर वर्गो। आप जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, एक इस पेन का एंड करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, एक वो दर दर भटकने वाली एनर्जी है कि आपको वो इमोशनल वैलिडेशन बाहर से नहीं मिल रहा है ना डियर, तो आपको दुख पहुंच रहा है। आप बाहर वैलिडेशन अगर तलाशेंगे, देखिए आप बोलेंगे मैं तो घर के बाहर नहीं निकलती या निकलता, फ़ोन में भी वैलिडेशन तलाशते हैं ना हम, कि अरे एक रील आई, मान लीजिए एक रील आई आपके सामने, कोई यूट्यूब पर शॉर्ट्स आ गया, उसमें मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ, उस शॉर्ट्स में, उस रील में जो बातें हो रही हैं वो आपके हक में हो रही है। मान लीजिए जो आपके पार्टनर हैं तो उनको गलत बोला जा रहा है इनडायरेक्टली, है ना, कोई दो पर्सनैलिटी की बात हुई, तो आपको बहुत सुकून मिल रहा है कि हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ है, दिख रहा है मुझे आपका पेन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ गलत नहीं हुआ है, बट उस चक्कर में क्या हो रहा है ना, आप मूव ऑन तो छोड़िए, आप वो दर्द से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो 2 पल की आपको खुशी ज़रूर लग रही है उस रील को देख के, हाँ इसीलिए मैंने गलत नहीं किया था, ऐसे से ऐसा हुआ था इसीलिए, लेकिन आप मूव ऑन तो नहीं हो पा रहे ना, आप ले दे के घूम फिर के वहीं स्टक हो रहे हैं। आपको कहाँ ना न्याय क्या मिल गया आपको उससे?
पहली गाइडेंस तो ये है, इस वीक में अगर ब्रेकअप वगैरह होता है, देखिए मुझे पता है गाइडेंस देने की कोई मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि ये सब एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। जो इंसान को फील करना है वही फील करेगा, और ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है चीज़ों को फील करना। बट मैं आपको बोलूँ, मैं इसलिए यहाँ पे गाइडेंस दे रही हूँ, 10 ऑफ सूट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते अपने ऊपर। मुझे आप ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं कि बाप रे, मतलब इतना रोना धोना, इतना डिप्रेशन, एंजाइटी और इतना लेफ्ट आउट फील करना, बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रही है ये, और आप शायद करेंटली इसी में हैं। और या तो फिर ये कोई न्यूज़ है, कोई लिटरली दूसरा इंसान है, ये हॉस्पिटल में है, या इसके साथ कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं पता ये इंसान कौन है, आपके फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लग रहा है मुझे बहुत, क्योंकि दिल आपका बहुत टूट रहा है इस चीज़ को देख के कि अरे इस इंसान के साथ ऐसे कैसे। तो कोई हो सकता है वर्गो, है ना। ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए आई है, सबके लिए नहीं है। अगर आपको ये रीडिंग समझ में मतलब आपको लगे ऐसा कुछ हुआ है, आपको बात करने का मन करे, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। क्योंकि क्या है, देखिए मुझे भी हेल्प होगी कि देखिए मैं आपसे भी बात करूँगी, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको थोड़ा हील कर पाऊँ या गाइड कर पाऊँ, बट आप मुझे ये सब बताएंगे तो मुझे भी समझ आएगा कि अच्छा ये एनर्जी सही में किसी के लिए आई है या मैं नहीं चाहूँगी। पहली बात तो मैं बता दूँ, मैं यही विश करूँगी कि ये रीडिंग किसी से भी नहीं रेजोनेट करती हो, ठीक है। बट अगर कर रही है तो भाई, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या हो, बातचीत चली रही है, ब्रेकअप की तरफ जा रही है बातचीत, मान लीजिए, तो एनर्जी बहुत बहुत डाउन कर रहे हैं आप जो कोई भी हैं, उसके लिए ये रीडिंग आपको गाइडेंस दी जा रही है कि बस कीजिए वर्गो, नहीं तो बहुत आप हैवी फील हो जाएगा, फिर मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक डिप्रेशन, एंजाइटी में तबीयत ख़राब होती हुई दिख रही है, तो वो चीज़ मत कीजिए। देखिए कार्ड्स देखिए आप, फूल और बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का, दो मेजर अरकाना कार्ड हैं, दोनों में आप देखिए अकेला चलो रे। इससे मुझे जो लाइन चैनल हो रही है, तुम्हारे साथ में अगर कोई नहीं आता है तो अम्मी अकेला चलो रे। वो जो भी बोलते हैं वो छोड़िए, आप जो मीनिंग है वो पकड़िए। और अगर बुरा मत मानिएगा, अगर ये कोई ऐसा इंसान है अगर आपने किसी को खोया है, बहुत बहुत उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ पहले। बट अगर ये किसी इंसान को आपने खोया है तो देखिए उसकी सोल की जर्नी यहीं तक थी। हर्मिट जो है ना, सोल की जर्नी भी दिखाता है, और फूल दिखाता है एकदम न्यू बिगनिंग हो जाना। तो उस आत्मा की जर्नी यहीं तक थी, यहाँ से शुरू हुई जीरो फूल से और हर्मिट पे आके ख़त्म। मुझे पता है वर्ल्ड कार्ड मेजर अरकाना होता है एंडिंग का, बट ये जो रीडिंग में जैसे ये कार्ड आया है ना, कि वो सोल का पर्पस पूरा हुआ। वो जो सोल यहाँ सीखने आई थी, उसकी इतनी ही मतलब इतना ही पेन सहा जा सकता था उससे, जो भुगतना था उस सोल ने। जो आपको लगा होगा किसी इंसान के साथ बहुत ट्रॉमेटिक कुछ हो गया, क्यों भाई, क्यों? देखो उसका ना सोल का पर्पस था, फूल से हर्मिट तक वो सोल का पर्पस था। ये उसे इतना जो भी पेन या हेल्थ इशू पता नहीं क्या झेलना पड़ा है किसी को, यहाँ पे आपको वो न्यूज़ मिल रही है, शायद आपको यही बोला जा रहा है। मैं मानती हूँ ये बातें कोई मतलब की नहीं लगती है जब इतना बड़ा चीज़ें हो जाती हैं, बट मैं क्या बोलूँ, स्पिरिचुअली आप देखेंगे तो उस चीज़ का सेंस यही बन रहा है कि सफरिंग ये भोग लोक है। भूलोक आपने सुना है ना, धरती लोक जो हम बोलते हैं, भोगने की जगह है। यहाँ हम सब आके कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं। जो लोगों को घमंड होता है ना अपने पे, क्यों भाई, पैदा हुए हो कर्म करने, कर्मों का भुगतान करने, बस। तो उसमें घमंड क्या है? क्योंकि जब सब मिट्टी में मिल जाता है ना तो दिखता बचता क्या है? सिर्फ सोल की जर्नी शुरू हुई थी, सोल की जर्नी ख़त्म हो गई, सोल वाइस हो गई, सोल ने लेसन लर्न कर लिया। अब सोल दोबारा जन्म लेने के लिए, दोबारा भूलोक में कूदने के लिए, फंसने के लिए तैयार है। फिर वो सीखेगी कुछ, फिर फंसेगी चक्रव्यूह में, फिर
लाइफ लेसन सीखेगी, फिर वो चक्रव्यूह से खुद को निकालेगी सोल, फिर वो तैयार हो जाएगी किसी नए चक्रव्यूह के लिए। आप देखो ना, आपने वो गाना सुना है महाकाल का, जय काल महाकाल का जो गाना है, उसमें एक लिरिक्स है, उसमें अमिताभ बच्चन जी हैं कि ये गाने की लाइन मैंने किसी दूसरे रीडिंग में भी शेयर की, पता नहीं ये गाना क्यों बार बार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वैसी है। तो उस गाने में बोला जाता है कि मृत्यु हो या जीवन, है ना, लाइक जीवन मृत्यु का खेला रचाया, है ना, इंसान बेचारा समझ ही ना पाया, इंसान को लग रहा है कि कोई अपना गवाया, लेकिन कोई अपना है ही नहीं, ये समझ ही नहीं पाया इंसान। देखिए मैं एग्जैक्टली कोई यहाँ गाना नहीं गा रही हूँ, मैं सिर्फ वो एक मीनिंग जो वो गाने की लिरिक्स जो बता रही है, मैं वो बताना चाह रही हूँ कि ये एग्जैक्टली वही है। अगर आपने किसी को खोया है, बहुत क्लोज वन भी हो सकता है, कोई मुझे नहीं पता भाई, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो अब मैं वो सब वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, बट किसी को भी अगर आपने खोया है, बहुत बहुत क्लोज वन भी हो सकते हैं। मैंने बोला कि हाँ कहीं बाहर से न्यूज़ आ रही है, बट हो सकता है कि बहुत क्लोज हों आपके, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ना, ये जो एक्सपीरियंस हुआ है, इसकी अल्टीमेट सच्चाई यही है कि सोल ने सीख लिया जो सीखना था। इसलिए बोलते हैं लोग क्यों पागल हुए पड़ते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। अरे जिस दिन ज़्यादा समझदारी आ जाती है ना, उस दिन ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती। सीखने का नाम ज़िंदगी है भाई, जब तक सीखते जा रहे हो, ज़िंदा हो तुम। जिस दिन सीख ख़त्म, उस दिन हम खुद कहाँ रहेंगे, आप समझ रहे हैं। और ये आपको मैं एक बात बता दूँ, ये आपका कार्ड है वर्गो, ये आप ही का मेजर अरकाना का कार्ड है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी लाइफ में हो रहा है आपको आपसे मिलवाने के लिए हो रहा है, दैट्स इट। बहुत क्लियर मैसेज है। मैंने आपको बोला ये जो भी न्यूज़ है हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है, लेफ़्ट आउट फील करवा सकती है, बहुत पेन भी दे सकती है, बट पता नहीं क्यों मैं ये 2 कार्ड्स नहीं निकालती। मैंने अधिकतर रीडिंग्स में मेरी 4 कार्ड ही निकाले हैं ज़ोडिएक साइंस की। 17 एंजल नंबर मैंने 17-16 देखा, और 17 मैं देख नहीं पाई। देखो व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे लगा मैं देख लूँगी, तभी मैं बोलने ही गई कि मैं 17 अभी कैमरे में देख रही हूँ या दिखा मुझे, और मेरी पलक झपक गई पता है, और 17-18 हो गया। वो कुछ चीज़ है, एक बोलते हैं ना दिख नहीं रही है आपको पता है, पर पता नहीं क्यों आपको पता है। आप इतने स्पिरिचुअल हैं, बिल्कुल हैं, आप सब समझते हैं लाइफ में क्या है ये मरना जीना एंड दुख। मरना जीना नहीं भी है इतना एक्सट्रीम, तो ये दुख तकलीफ़ क्या है आपको पता है वर्गो। बट स्टिल उस चीज़ को समझना कि मुझसे ही मिलवाने के लिए, मुझे वो ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए, ये जो जर्नी मेरी इतनी स्ट्रगल भरी चल रही है। देखिए किसी के लिए सही में पॉजिटिव कैसे हो सकता है पता है, कि ऑलरेडी अगर आपने ये सब कुछ झेल चुका है ना, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है, और ये दोनों कार्ड्स फाइनली, ये देखिए ना एंड हो रहा है पेन का, न्यू बिगनिंग हो रही है। अब आप फाइनली वो लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो जाएंगे अपने, तो ये भटकाव ये पेन इतना नहीं रहेगा। लेकिन मैं सही बोलूँ तो एनर्जी ऐसी है, कोई ना कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस आपको हुआ है, जिससे आपको अपने सोल पाथ पे लाया जा रहा है, सोल पाथ को फॉलो करवाया जा रहा है। आपकी सोल आखिर में जो सीखने आई है वो सिखाया जा रहा है, और आप जो मेंट टू बी हैं करने के लिए वो आपसे कराया जा रहा है। तो वर्ग बहुत ही हैवी और बहुत ही बड़ी रीडिंग आप ही की रही है, माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है ऐसी रीडिंग्स करने का जहाँ पे मैं कुछ भी नेगेटिव बोलूँ, बट अब जब ये इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, बट जो आएगा वो मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक वर्चुअल हग सेंड करती हूँ, ठीक है। और मैं क्या ही बोलूँ, अपना ध्यान रखिए। पहली बात तो डिप्रेशन एंजाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है। पता है इजी है बोलना, टफ है करना, लेकिन एटलीस्ट बोलने से मेरे आपको थोड़ा तो समझ आए कि ठीक है दुख दर्द रखिए, बट आपकी भी सोल की एक जर्नी है। अगर आपने किसी को खोया है तो खुद की भी तो सोल की जर्नी है ना।
आप इतना ज़्यादा अगर खुद को हेल्थ वाइज परेशान कर लेंगे या रोएंगे गाएंगे, हेल्थ को कुछ हो गया तो कैसे चलेगा। और अगर ये आप खुद हैं तो देखिए, ये पेन अगर आपको कुछ किसी तरीके का मिला है, कोई ब्रेकअप है या कुछ ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग पेन, ये आपको बहुत वाइस बनाने के लिए मिला है। अगेन कोई सेंस ऐसा लगता है कभी कभी मुझे भी कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, बट यूनिवर्स जो तरीका चुनते हैं भाई लेसन्स देने का, आप क्या कर सकते हैं, सीखना पड़ जाता है। आ गया का हाँ, आपका कार्ड आ गया एक। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायर का कार्ड आया है। आपको ये बोला जा रहा है ना, आप जो स्ट्रगल पीरियड में, आपको कोई ना कोई मोटिवेट करता रहेगा, कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा, बोलता रहेगा, कोई ज़रूर रहेगा यहाँ पे जो आपको बोलेगा कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आप कर लेंगे बेटा। आपकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस ज़रूर आया है, कोई टफ, बट हो जाएगा। ये खुद यूनिवर्स भी हो सकते हैं। अगर ब्रेकअप हुआ है तो आपको बोला जा रहा है अपने सोल जर्नी पे फोकस करने, न्यू स्टार्ट करने, ठीक है। और क्लॉ का कार्ड आया है, बी केयरफुल, डो नॉट टेक रिस्क। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है भाई। देखिए, आपको रिस्क लेना ही नहीं है, बहुत सूझबूझ के साथ चलना है, क्योंकि ठीक नहीं है एनर्जी। ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं जा, मतलब मैं बता दे रही हूँ वर्गो, नहीं जा अगर नहीं जाना है ना तो मत जाइए। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इस वीक में अगर आपका ट्रैवल करना। पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है, तो मत कीजिए ट्रैवल। और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने जो स्टोरी आपको बताई कि किसी की तबीयत ख़राब है या किसी को कुछ हो गया तो आप जा रहे हैं मिलने या देखने, तो जाइए, तो बिल्कुल जाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सडन से, एकदम सडन बिना सोचे समझे वाला ट्रैवल नहीं करना है। अगर वो ट्रैवल ऐसा है जो आपने पहले से टिकट्स बुक कर ली हैं, सब कुछ पहले से प्लान है, तो ठीक है। बट देखिए, इंट्यूशन अपनी फॉलो कीजिए। आपके पास खुद का बहुत माइंड अच्छा है, आपकी खुद की इंट्यूशन है। ये जनरल रीडिंग है। आपको बोला जा रहा है बस कि सडन चीज़ें, सडन एडवेंचर करने से बचिए थोड़ा सा। इस वीक में सही नहीं रहेगा। रिस्क मत लीजिए। बार बार आ रहा है फूल का कार्ड, 10 ऑफ सूट्स, 3 ऑफ सूट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। रिस्क लेने से बचिए इस वीक में। इस वीक में टाल दीजिए, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग वर्गो। एंड मैंने अभी 2222 भी देखा है आपके लिए, 44, ठीक है। कुछ मायने रख सकता है आपके लिए, शायद स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। चलिए वर्गो, ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, भाई आपका मूड है, आप पता नहीं किस उसमें ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दुखी हैं, क्या है पता नहीं, आपकी मर्जी है, करना है करिए, नहीं करना है मत कीजिए, कोई बात नहीं। बस यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। एंड मैं जल्दी आपको अपनी नई रीडिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए बस ध्यान रखिए एंड बाय।